बच्चों हम केमिस्ट्री का अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, धातु तथा अधातु, जिसमें हम धातु के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है धातुओं के रासायनिक गुण। तो धातुओं के रासायनिक गुण में पहला है धातुओं का वायु में दहन। तो कैसे होता है धातुओं का वायु में दहन, चलिए पढ़ते हैं। धातुओं का दहन वायु की उपस्थिति में करने पर धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। बच्चों, यदि हम किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं या उसे गर्म करते हैं तो उसके लिए वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। हम जानते हैं अगर वायु अनुपस्थित होगी तो कोई भी वस्तु जलेगी नहीं। तो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस होती है उसके कारण ही वस्तुएं जलती हैं या दहन होता है या गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि वायु में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मेन रूप से जो सबसे अधिक गैस पाई जाती अधिक मात्रा में पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, जो कि बिल्कुल क्रियाशील नहीं होती है, और उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि बहुत क्रियाशील होती है। तो इस वजह से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ही क्रिया करती है। तो जब हम किसी धातु का दहन करते हैं वायु की उपस्थिति में तो मुख्य रूप से किससे क्रिया होती है? ऑक्सीजन से क्रिया होती है। और जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए यहाँ पर धातु प्लस ऑक्सीजन जब हम गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? धातु ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में धातु के स्थान पर हमने लिया है कॉपर, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं तांबा, और उसका प्रतीक है Cu। ठीक है, ऑक्सीजन या वायु हम कहेंगे तो वायु में कौन क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। तो ऑक्सीजन के स्थान पर हमने उसका प्रतीक लिया है O2। अब ये दोनों जब क्रिया कर रहे हैं या इन दोनों को हम जब गर्म कर रहे हैं तो कॉपर और ऑक्सीजन क्रिया करके बना रहा है कॉपर ऑक्साइड, यानी धातु ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और बनाया धात्विक ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर लिया है इसलिए बना है कॉपर ऑक्साइड। अब बच्चों, बहुत सी धातुएं जब वायु में क्रिया दहन करती हैं तो वे ऑक्सीजन के साथ अलग अलग क्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।